हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर किसी कारण हमें गोपाल जी को घर में अकेला छोड़ के जाना पड़े तो लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम घर से बाहर कहीं जा रहे हैं और किसी कारण हम गोपाल जी को संग नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आप लोगों के अक्सर मुझे प्रश्न आते हैं कि दीदी हम घर में अकेले रहते हैं, पीछे से कोई सेवा करने वाला नहीं, हमें किसी कारण से बाहर जाना पड़ रहा है, तो ऐसे में लड्डू गोपाल जी की सेवा कौन करेगा। क्योंकि हम आठों याम की ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हमें कहीं दोष या पाप तो नहीं लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो आपसे ये कहूँगी कि अगर हो सके तो गोपाल जी को संग ही लेके जाएं। गोपाल जी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी कारण, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं या कोई ऐसा स्थान हो जाता है जहाँ पे हम गोपाल जी को संग नहीं लेके जा सकते, तो ऐसे में आप गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने कहीं बाहर जाना है तो आपका अगर कोई रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा है जो गोपाल जी की सेवा ऑलरेडी करना जानता हो, जो उसके घर में गोपाल जी हो, तो आप उनको भी दे के जा सकते हैं कि वो गोपाल जी की पूरी सेवा यानी ठाकुर जी को भोग स्नान इत्यादि वो करवा सके। अगर पर ऐसे किसी व्यक्ति को आप गोपाल जी ना दे के जाएं जो गोपाल जी की सेवा नहीं जानता, यानी गोपाल जी के लिए जिसके कोई भाव ही ना हो, तो आप ऐसा करें ना करें। और हो सके तो आप क्या करें कि जिस दिन आपको कहीं बाहर जाना है उस दिन सुबह उठें, उठ के गोपाल जी को आप स्नान कराएं, श्रृंगार करें ठाकुर जी का, यानी जो नित्य क्रिया आपकी है वो सारी आप गोपाल जी को करें, भोग दे इत्यादि करें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ठाकुर जी के पास एक मिट्टी का, जैसे गर्मी सर्दी का आप ध्यान दें, गर्मी में जा रहे हैं सर्दी में जा रहे हैं तो मौसम के अनुकूल ठाकुर जी के, जैसे गर्मी में जा रहे हैं, एक घड़ा छोटा सा आप ठाकुर जी के पास जल का रखें और ठाकुर जी के पास कुछ आप मेवे, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, जो भी मतलब जो आप फल तो जैसे आपने मान लीजिए 1-2 दिन के लिए जाना है तो कोई बात नहीं। अगर आपने ज़्यादा दिनों के लिए जाना है तो ठाकुर जी के पास सूखा भोग, यानी मटरी हो गई, मठरी हो गई, मेवे हो गए, टॉफ़ी हो गई, ऐसा भोग गोपाल जी के पास रखें और ठाकुर जी के पास जल रखें। तो ये सारा आप सामान रख के, और ठाकुर जी के पास एक चीज़ का और ध्यान रखें, खिलौने खेलने के लिए, खेलने वाले खिलौने आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो गोपाल जी के होते हैं, तो तोते, मोर इत्यादि आप ठाकुर जी के पास रखें। और ठाकुर जी के पास रख के आप ठाकुर जी को ये बोले कि हे गोविंद, हमें कहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर गर्मियाँ हैं तो ठाकुर को जितना हो सके हल्के और पतले वस्त्र धारण कराएं, मोटे वस्त्र ना धारण कराएं। और ठाकुर जी के पास आपने एक सोने के लिए उनका बेड भी लगा देना है, और ठाकुर जी के पास आपने खिलौने भी लगा दिए, सोने के लिए उनका बेड भी लगा दिया। और एक बात और ध्यान रखें कि आपने ठाकुर जी के पास अष्टसखी भी आपने ज़रूर रखनी है और ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है कि हे प्यारे, हम कहीं किसी कारणवश हम बाहर जा रहे हैं, ऐसे स्थान पे हम आपको नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो आपके पास मैंने भोग रख दिया, जल रख दिया और खेलने के लिए खिलौने रख दिए, तो कृपया आप इससे खेलें। जब आपको निद्रा आए तो ठाकुर जी आपके पास हमने बेड भी लगा दिया, तो आप सो जाएं, तो हम थोड़े दिन में वापस आएंगे। और अष्टसखी जी के आगे हाथ जोड़ के प्रणाम करें कि हे अष्टसखियों, मैं कहीं जरूरी काम से जा रही हूँ या जा रहा हूँ, आप मेरे ठाकुर की सेवा करें तो हम जल्दी आएंगे। तो इस भाव से ठाकुर जी को आप छोड़ के जा सकते हैं। तो आपको, आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी को, अगर आप अकेले बाहर जा रहे हैं, गोपाल जी संग नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करें। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।